हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले हम लोग दर्पण या परावर्तक सतह और उसका जो प्रकार है, ठीक है ना, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ चुके थे। और लास्ट में हम बताए थे कि गोलीय दर्पण का जो प्रकार होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसका हम लोग गुण उपयोग सभी जानेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं गोलीय दर्पण का। उसके बाद इसका जो प्रकार है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इसका हम लोग गुण, इसका परिभाषा, इसका उपयोग क्या क्या है, एक एक करके सभी को बारी बारी से समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं गोलीय दर्पण का, कि गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आप इससे पहले वाले वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उसे आप देख लेंगे तो यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वह प्रायः कांच के टुकड़े को रजित करके बनाया जाता है, यह तो हम लोग पहले ही समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये जो होता है गोलीय दर्पण जो होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक बताए थे कि अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। इसी को हम लोगों को आज बारी बारी से पढ़ना है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए कि सबसे पहला नंबर है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है ना, सबसे पहला नंबर है अवतल दर्पण। इसको अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण को जो हम ठीक बीच से काट रहे थे, देखिए यहाँ पे ये गोलीय दर्पण है, और उसे जो ठीक बीच से हम काट रहे थे, दो दर्पण बन रहा था, एक तो ऐसा और एक ऐसा। एक जिसे अंदर से रजित कर दिया जाता था और जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं वह भाग उभला हुआ रहता है, और एक जिसे बाहर से रजित यानी कि रंग दिया जाता था और जिधर से हम लोग चेहरा देख रहे हैं वह धंसा हुआ रहता था। ठीक है, तो जो उभला हुआ रहता था उत्तल दर्पण, जो धंसा हुआ है वह अवतल दर्पण। तो यही हम इसमें पढ़ रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, इसका दूसरा जो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, तो दूसरा परिभाषा इसका क्या है। दूसरा परिभाषा है कि वैसा दर्पण जिसमें भीतरी सतह से परावर्तन की घटना होती है। तो यही तो आपको बताया है अभी, मतलब भीतर से परावर्तन का घटना होता है, उभला हुआ भाग जो है वह रंगा हुआ रहता है अवतल दर्पण में। यानी कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये जो उभला हुआ भाग है यह रंग दिया जाता है, और ये जो धंसा हुआ है ना, यहाँ से परावर्तन की घटना होती है, इस भाग से। तो इसको हम लोग का, इसलिए इसका जो परिभाषा है कि वैसा दर्पण जिसमें भीतरी सतह से परावर्तन की घटना होती है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं कि अवतल दर्पण का गुण क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का गुण भी हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का गुण क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर गुण है अवतल दर्पण का कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभिसारी दर्पण है। ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए, इसका दूसरा गुण है कि इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यह भी याद रखेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका तीसरा नंबर क्या है गुण, तो तीसरा है इसका कि यह वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सा दर्पण है जो वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा कि वह जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए, इसका चौथा नंबर गुण है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है। यह भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो आपको क्या रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये था इसका गुण। ठीक है, गुण आप नोट कर लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यह दोनों जो है यह भी आई है, याद रखिएगा। ठीक है ना, भी आई है, यह दोनों गुण। अब आइए कि अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग किस किस चीज़ में करते हैं, यह भी बात है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पढ़े रहेंगे तभी ना आप जवाब देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहला कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, मोटर गाड़ी के सबसे आगे वाला जो लाइट होता है अग्रदीप, उसमें करते हैं, टॉर्च या सर्च लाइट में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच में हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो इतना चीज़ में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रहेगा तभी तो आप जवाब देंगे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि रोगियों के नाक, कान, गले के जांच में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा जी सर, याद रहेगा सर। तो अब आ जाइए अगले, देखिए अगला प्रकार है मेरे भाई उत्तल दर्पण। अगला प्रकार क्या है, तो अगला प्रकार है उत्तल दर्पण। जिस जैसे ही उसका हम लोग परिभाषा, गुण और उपयोग पढ़े हैं, वैसे ही सेम इसका भी परिभाषा, गुण और उपयोग को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए कि उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या है। तो उत्तल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभला हुआ होता है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, उभला हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभला हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं।
यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसे अंदर से रंग दिया जाता है और चेहरा देखने वाला जो भाग होता है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये सब ये उभला हुआ रहता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभला हुआ रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अथवा में इसका जैसे आप याद रखिएगा परिभाषा, तो वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह से परावर्तन का घटना होगा, अंदर से तो रंगा रहता है, तो बाहरी सतह से परावर्तन का घटना होगा, ठीक है, बाहरी सतह से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब आ जाइए, देखिए इसका गुण के बारे में जानते हैं कि इसका गुण क्या है। देखिए इसका गुण है, उत्तल दर्पण का सबसे पहला नंबर गुण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये बात आपको मेन याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अपसारी दर्पण कहा जाता है, ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, तो ऑप्शन में रहेगा उत्तल दर्पण, और आपको उसी में टिक करना है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा गुण है कि इसमें हमेशा, इसका दूसरा गुण है कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा गुण है कि इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी वजह से गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि बड़ा बड़ा जो गाड़ी आता है वह छोटा छोटा उसमें दिख जाए। आप देखते हैं कि कितना छोटा मिरर रहता है गाड़ी के साइड मिरर मोटरसाइकिल का, और चाहे कितना भी बड़ा ट्रक क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा ट्रक क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा ट्रक रहेगा तो उसका इमेज उसमें दिख जाता है, उसका प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। तो यह सब किसका काम है, तो यह सब यह जो है उत्तल दर्पण का काम है, क्योंकि यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो इस प्रकार से आप तीनों गुण जो है इसका, तीनों गुण याद रखेंगे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला गुण क्या है कि इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है, दूसरा इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और तीसरा है कि इसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आ जाते हैं उपयोग पे। तो इसका सबसे पहला उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में बता ही दिए हैं आपको, और धूप का चश्मा जो बनता है धूप से बचने के लिए, उस चश्मा में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग परावर्तक सतह पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो है परावर्तक सतह पढ़ने के बाद आपका गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। अब गोलीय दर्पण का प्रकार भी हम लोग पढ़ लिए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट कीजिएगा, तो उसी टॉपिक पे वीडियो बनेगा मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।